नमस्कार दोस्तों, आज हम बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लेके आए हैं। हमारी स्टोरी का नाम है लॉर्ड शिवाज बून। लॉर्ड भगवान शंकर का वरदान। बून मीन्स वरदान। तो चलिए अपनी स्टोरी को शुरू करते हैं। देयर लिव्ड टू प्रिंस। वहाँ रहते थे दो राजकुमार। दे वेयर टू ब्रदर आल्सो। वे थे दो भाई आल्सो भी, मतलब वे प्रिंस भी थे और वे दो भाई भी थे। दे वेयर वेरी हैप्पी इन देयर किंगडम। वे थे, वेयर का थे, वेरी हैप्पी बहुत खुश, इन में देयर किंगडम अपने किंगडम में, अपने राज्य में। किंगडम मीन्स राज्य। वे बहुत खुश थे अपने राज्य में। वन डे दे मेड अ प्लान ऑफ vanquishing ऑल अदर किंगडम्स इन द वर्ल्ड। वन डे एक दिन, दे मेड वे बनाए, मेड मीन्स बनाना, मेक का पास्ट टेंस है, मेड अ प्लान एक प्लान मतलब निर्णय लिया, ऑफ वैनक्वेशिंग मीन्स जीतना, विजय प्राप्त करना। वैनक्वेशिंग मीन्स विजय प्राप्त करना। वैनक्वेश है, ING लगा है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है इसलिए ING लगा है। तो वैनक्वेशिंग मीन्स विजय प्राप्त करना। ऑल अदर किंगडम्स इन द वर्ल्ड। ऑल अदर किंगडम पूरे राज्य को, जो पूरी विश्व में थे। इन द वर्ल्ड मतलब पूरे विश्व में। सो आफ्टर विनिंग द किंगडम दे मस्ट बी अवॉर्डेड द टाइटल विश्व विजेता। सो मतलब तो, आफ्टर विनिंग मीन्स जीतना, आफ्टर जीतने के बाद, आफ्टर विनिंग मीन्स जीतने के बाद, द किंगडम राज्य को, दे मस्ट बी वे मस्ट मीन्स अवश्य, वे अवश्य अवॉर्डेड मतलब अवश्य अवॉर्डेड होते, मतलब उन्हें इनाम दिया जाता। अवॉर्डेड द टाइटिल मतलब उनकी उपाधि, एक तरह से टाइटिल उपाधि, विश्व विजेता। अगर वे आफ्टर विनिंग द किंगडम जीतने के बाद किंगडम वो जीतते तो उन्हें विश्व विजेता की उपाधि मिलती, उन दोनों प्रिंस को, उन दोनों भाइयों को। सो वन ऑफ द प्रिंस सेड। दोनों में से वन ऑफ द प्रिंस, दोनों में से एक प्रिंस, वन ऑफ द मतलब दोनों में से एक प्रिंस राजकुमार ने कहा, सेड कहा, ब्रदर भाई, टू विन अ लार्ज किंगडम। टू विन मीन्स जीतना, अ लार्ज किंगडम हमें बड़ा राज्य जीतना चाहिए। वी मस्ट हैव इनफ स्ट्रेंथ, हमें अवश्य रखना चाहिए, इनफ मीन्स पर्याप्त, स्ट्रेंथ शक्ति रखनी चाहिए, एंड स्किल दक्षता, स्किल मीन्स दक्षता, हमें इनफ स्ट्रेंथ रखनी पड़ेगी और हमें दक्ष होना पड़ेगा हर अपनी शक्तियों में, कि हम सारे बड़े राज्यों को जीत सकें। बट वी आर नॉट पोसेसर मतलब अधिकारी होना, पोसेसर मतलब अधिकार होना किसी चीज़ पे, पोसेसर मीन्स अधिकारी होना, ऑफ दिस। वी आर नॉट हम लोग, वी आर बट परंतु हम लोग नहीं हैं, पोसेसर ऑफ दिस इन सब कलाओं के अधिकारी नहीं हैं। हमारे पास नहीं पर्याप्त शक्ति है और ना ही स्किल से हमारे पास नहीं दक्षता है। द अदर प्रिंस सेड, दूसरे प्रिंस ने कहा, गिव मी सम टाइम्स, मुझे गिव मतलब दो, कुछ समय, समटाइम्स कुछ समय, मुझे कुछ समय दो। देन आई हैव टू थिंक, फिर आई हैव टू थिंक मैं इस पे सोचूंगा या सोचूंगा। आई हैव टू थिंक मीन्स सोचना,
हाउ वी विल गेट दैट, कैसे हम लोग विल गेट मतलब ये सब पाएंगे, विल मतलब पाना, गेट मतलब पाना, विल मतलब ये यहाँ पे लगाया गया है इसको ज्वाइन करने के लिए, वी विल गेट पाएंगे, दैट स्ट्रेंथ एंड पावर, जो स्ट्रेंथ शक्ति है और हमारी स्ट्रेंथ है जो, और हमारी पावर है, स्ट्रेंथ एंड पावर शक्ति और दक्षता। द फर्स्ट प्रिंस सेड, पहला प्रिंस ने कहा, ब्रदर भाई, थिंक इट क्विकली, जल्दी सोचो, थिंक इट क्विकली मीन्स जल्दी सोचो। आई एम इम्पेशेंस, इम्पेशेंस मतलब अधैर्य, मतलब मेरे पास धैर्य नहीं है, इम्पेशेंस मीन्स अधैर्य। आई एम इम्पेशेंस ऑफ हियरिंग इट, मैं बहुत अधीर हो रहा हूँ सुनने के लिए, हियरिंग इट, आई एम इम्पेशेंस ऑफ हियरिंग इट। देन द सेकेंड प्रिंस सेड, फिर दूसरे प्रिंस ने कहा, वी हैव टू सिट फॉर मेडिटेशन, वी हैव टू सिट फॉर मेडिटेशन, हमें बैठना होगा, किसके लिए, फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन करने के लिए, ध्यान मग्न होना पड़ेगा, मेडिटेशन मीन्स ध्यान मग्न होना। देन वी विल बी द पोसेसर ऑफ स्ट्रेंथ, फिर हम लोग इन स्ट्रेंथ, इन शक्तियों के अधिकारी हो जाएंगे, पोसेसर मीन्स अधिकारी, पोसेसर मीन्स अधिकारी होना, अधिकारी हो जाएंगे, ऑफ स्ट्रेंथ, स्ट्रेंथ के, शक्तियों के, पावर के। द फर्स्ट प्रिंस सेड, पहले प्रिंस ने, द फर्स्ट प्रिंस सेड, पहले प्रिंस ने कहा, दिस इज़ अ गुड आइडिया, यह अच्छा तरीका है, अच्छा विचार है, इंडीड सचमुच, लेट्स गो फॉर मेडिटेशन, चलो चलते हैं, लेट्स गो मतलब चलो चलते हैं, फॉर मेडिटेशन, मेडिटेशन के लिए, ध्यान करने के लिए, ईश्वर का ध्यान करने के लिए। सो इन द नेक्स्ट मॉर्निंग, तो अगली सुबह, नेक्स्ट मॉर्निंग मीन्स अगली सुबह, टू प्रिंस वेन टू कैलाश माउंटेन, दो राजकुमार वेन टू गए कैलाश माउंटेन, कहाँ गए, कैलाश माउंटेन, कैलाश पर्वत, माउंटेन मीन्स पर्वत, कैलाश पर्वत गए। दे वेयर अटेंटिव इन देयर प्रेयर, दे वेयर अटेंटिव मतलब बहुत ही ध्यान लगा के, अपने काम के प्रति बहुत ही सतर्क थे। दे वेयर अटेंटिव इन देयर प्रेयर, वे बहुत ही सतर्क थे, इन देयर प्रेयर अपने प्रार्थना में, मतलब बहुत ही ध्यान से अपने प्रेयर को, अपनी प्रार्थना को कर रहे थे, देयर प्रेयर अपनी प्रार्थना। आफ्टर अ डिसिप्लिनरी मतलब अनुशासन, अनुशासन में करना, डिसिप्लिनरी मेडिटेशन, वे लोग बहुत ही शांतिपूर्वक अच्छे ढंग से अनुशासन में हो के मेडिटेशन कर रहे थे। लॉर्ड शिवा गॉट इंस्पायर्ड बाय देयर डिवोशन, भगवान शंकर गॉट हो गए, गेट का 5 टेंस से गॉट हो गए, इंस्पायर्ड प्रेरित हो गए, उन लोग से खुश, इंस्पायर्ड मीन्स खुश होना, प्रेरित होना, खुश होना, बाय देयर डिवोशंस, भक्ति, डिवोशंस मीन्स भक्ति, उनकी भक्ति, बाय देयर डिवोशन, उनकी भक्ति द्वारा वो बहुत ही खुश हो गए हैं भगवान शंकर। ही केम इन फ्रंट ऑफ देम, केम मतलब आना, इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने, उन दोनों राजकुमारों के सामने भगवान शिव प्रकट हो गए। एंड सेड और कहा, आई एम इम्प्रेस्ड बाय योर डिसिप्लिनरी मेडिटेशन, आई इम्प्रेस्ड मीन्स प्रभावित होना, मैं बहुत प्रभावित हुआ, बाय योर डिसिप्लिनरी मेडिटेशन, तुम्हारे अच्छे से बहुत ही मन लगा के मुझे मेरी प्रेयर करने के, प्रार्थना करने के लिए तुमने बहुत अच्छी तरह अपना जो मेडिटेशन का काम किया है, उससे मैं बहुत ही इम्प्रेस्ड हूँ, खुश हूँ, बाय योर खुश हूँ। आई एम ऑल्सो सेटिस्फाइड
आई एम ऑल्सो सेटिस्फाई। सेटिस्फाई मतलब संतुष्ट होना। सेटिस्फाई मीन्स संतुष्ट होना। इन योर मेडिटेशन। आई एम ऑल्सो मैं बहुत ही संतुष्ट हूँ। इन योर मेडिटेशन तुम्हारे प्रार्थना। मेडिटेशन मीन्स ध्यान लगाना। यहाँ पे एक तरह से प्रार्थना करना। जो तुमने अपने ध्यान में प्रार्थना किया है मैं उससे बहुत ही संतुष्ट हूँ। व्हाट डू यू वॉन्ट तुम क्या चाहते हो। वॉन्ट मीन्स चाहना। व्हाट डू यू वॉन्ट। टेल मी बोलो मुझे। आई विल ग्रांट इट। ग्रांट मतलब मैं उसका उसे मानूंगा। ग्रांट मतलब मानना पालन करना। टेल मी बोलो मुझे। आई विल ग्रांट इट मैं उसको उसको मानूंगा। ग्रांट मीन्स मानना उसको पालन करना पालन करूंगा। ग्रांट इट। द टू प्रिंस हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स। दो राजकुमारों की हैप्पीनेस खुशी का न्यू नो बाउंड। नो का पास्ट टेंस से न्यू नो बाउंड्स कोई सीमा नहीं थी। जब शंकर भगवान ने ऐसा कहा कि तुम लोगों को जो भी चाहिए बोलो मैं उसे ज़रूर पूरा करूँगा, तो वे जो दो राजकुमार थे उनकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। हैप्पीनेस न्यू नो बाउंड्स उसकी खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं था। मतलब कोई सीमा नहीं थी। दे वेयर वेरी एक्साइटेड। दे वेयर वेरी एक्साइटेड वे लोग बहुत एक्साइटेड हो गए मतलब उत्तेजित हो गए। एक्साइटेड मीन्स उत्तेजित होना। आल्सो सीइंग लॉर्ड शिवा इन फ्रंट ऑफ देम। ऑल्सो भी सीइंग मीन्स देखते हुए सीइंग मीन्स देखते हुए लॉर्ड शिवा जो भगवान शंकर हैं इन फ्रंट ऑफ देम उनके सामने खड़े हैं। इन फ्रंट ऑफ देम मतलब दोनों राजकुमारों के सामने खड़े हैं। इस तरह से वे बहुत ही उत्साहित हो गए उत्तेजित हो गए खुश हो गए। दे स्टार्टेड डांसिंग एंड सिंगिंग। वे लोग स्टार्ट कर दिए मतलब शुरू कर दिए डांसिंग नाचना एंड सिंगिंग और गाना। देन लॉर्ड शिवा सेड फिर भगवान शंकर ने कहा व्हाट डू यू वांट क्या तुम चाहते हो। टेल मी योर विश बोलो मुझे अपनी विश ख्वाहिश इच्छा। They were very much impressed by the sensible nature of Lord Shiva. They were much impressed दोनों they were much impressed वे मतलब ये दोनों राजकुमार बहुत इम्प्रेस्ड हो गए प्रभावित हो गए खुश हो गए बाय द सेंसिबल नेचर ऑफ लॉर्ड शिवा। सेंसिबल मतलब समझने वाला किसी के सुख दुख को समझने वाला स्वभाव नेचर स्वभाव शंकर भगवान को का जो समझने वाला नेचर से वो लोग बहुत इम्प्रेस्ड हो गए खुश हो गए। दे अनहेजिटेटिंगली सेड। अनहेजिटेटिंगली मीन्स बिना हिचकिचाहट के उन लोगों ने बिना हिचकिचाहट के कहा प्लीज़ ग्रांट पार्वती टू बी आवर्स। कृपया हमें अधिकार दीजिए पार्वती टू बी आवर्स जो पार्वती हैं टू बी आवर्स बी आवर्स मतलब हमारी हो। हमें पार्वती मतलब उन्होंने एक तरह से कहा कि हमें पार्वती जी चाहिए। देन लॉर्ड शिवा वॉज स्टार्टल्ड इनफ टू हियर सच अ विश। फिर भगवान शंकर थे स्टार्टल चौंका मतलब चौंक गए। इनफ टू हियर इतना सुनते ही इनफ टू हियर सच अ विश मतलब भगवान शंकर चौंक गए इतना सुनते ही उनकी ये विश को इनकी इच्छा को। लॉर्ड शिवा न्यू अ डेवोटीज विश कुड नॉट बी रिटर्न। भगवान शंकर न्यू जानते थे अ डेवोटी एक भक्त के विश उसके मतलब एक भक्त की इच्छा कुड नॉट बी रिटर्न नहीं हो सकती वापस नहीं हो सकती। मतलब भगवान शंकर ये जानते थे कि अगर एक भक्त ने ये मांग दिया है तो हमको उसको करना ही पड़ेगा उसे वापस नहीं की जा सकती।
सो ही वॉज थॉटफुल, तो वह शंकर भगवान थॉटफुल हो गए, मतलब विचारमग्न हो गए, मतलब वो शांत होके सोचने लगे। एट लास्ट ही ग्रांटेड देयर विश, सो ही ऑर्डर पार्वती टू गो विथ देम। एट लास्ट अंत में ही ग्रांटेड मान लिया, उनकी विश को उन्होंने मान लिया। देयर विश, ही ग्रांटेड देयर विश, उनकी विश को पूरा किया। तो ही ऑर्डर पार्वती टू गो विद देम, ही वह ऑर्डर्ड मतलब आदेश दिया पार्वती को, टू गो विद देम उनके साथ जाने के लिए, टू गो विथ देम। ये देखिए, ये दोनों प्रिंस हैं और ये पार्वती माँ हैं। तो आगे की स्टोरी हम पढ़ते हैं। सून पार्वती केम, जल्द ही पार्वती आ गईं। बट दे वेयर स्पीचलेस, परंतु वे दोनों स्पीचलेस, न बोलने योग्य हो गए। सीइंग द ब्यूटी, सुंदरता देखते ही, सुंदरता एलिगेंस, मतलब उनकी जो चेहरे की लाली थी पार्वती माँ के, चाम जो जादू था, एंड ग्रेस जो उनकी शोभा थी। दे वेयर क्वाइट अनअवेयर, वे लोग इससे बिल्कुल, क्वाइट मतलब बिल्कुल, अनअवेयर मतलब सचेत नहीं थे, अनअवेयर मीन्स सचेत नहीं थे। दैट शी वॉज गॉडेस पार्वती, वे नहीं जानते थे कि वे कौन है। गॉडेस मतलब देवी है, पार्वती मतलब देवी माँ है, पार्वती हैं। द जगत माते, वे जगत की माता है। एंड लॉर्ड शिवाज कॉन्सॉर्ट मीन्स पत्नी, कॉन्सॉर्ट मीन्स पत्नी। वे नहीं जानते थे कि वे जगत माता हैं, वो देवी हैं और वो भगवान शंकर की पत्नी हैं। सो दे केम बैक होम, तो वे घर वापस आ गए हैं। कम बैक होम मतलब घर वापस आना। आफ्टर कमिंग होम, घर आते ही, दे फेल इनटू आर्गुमेंट, दे फेल इनटू मतलब आपस में आर्गुमेंट करना, आर्गुमेंट तर्क वितर्क करने लगे दोनों आपस में। बोथ ऑफ देम वांटेड गॉडेस पार्वती ऑफ देयर ओन, बोथ मीन्स दोनों, बोथ ऑफ देम दोनों ही वांटेड मतलब चाहना, देवी पार्वती को ऑफ देयर, देवी पार्वती को ऑफ देयर ओन, वो अपना बनाना चाहते थे। मतलब कि मतलब दोनों पार्वती माँ को चाहते थे कि हम रखें, दूसरा चाहता था हम रखें। मतलब इस तरह से वे दोनों एक दूसरे से आर्गुमेंट करने लगे। सो दे स्टॉप्ड फाइटिंग, उन्होंने फाइटिंग बंद कर दी। देन दे मूव्ड टू एन इंटेलिजेंट मैन, फिर दे मूव्ड वे गए, मूव्ड मतलब दूसरी ओर जाना। दे मूव्ड टू एन इंटेलिजेंट मैन, एक बुद्धिमान इंसान के पास, बुद्धिमान आदमी के पास गए। ही सेड, उसने कहा, बुद्धिमान आदमी ने कहा, बोथ ऑफ यू आर प्रिंस, तुम दोनों ही प्रिंस हो। यू हैव द स्किल मीन्स तुम जानते हो, तुम्हारे पास वो पावर है। इन फाइटिंग, युद्ध करने की, लड़ाई करने में, तुम दोनों के पास वो पावर है लड़ाई करने में। सो लेट्स स्टार्ट फाइटिंग, चलो फाइटिंग स्टार्ट करते हैं, शुरू करते हैं, युद्ध स्टार्ट करते हैं या लड़ाई स्टार्ट करते हैं। एंड हु विल, यहाँ पे रॉन्ग सेंटेंस दे दिया, यहाँ पे विन होगा, विन, WIN विन। एंड और हु विन द कॉम्बैट, कॉम्बैट मीन्स संग्राम, कॉम्बैट मीन्स संग्राम। एंड हु विन द कॉम्बैट, अगर जो भी जीतेगा उस संग्राम को, WIN विन, विन मीन्स जीतना, कॉम्बैट उस संग्राम को जीतेगा। विल गेट पार्वती, वो पार्वती को पाएगा। गेट पार्वती मतलब गेट मीन्स पाना। हु विल गेट पार्वती, वो पार्वती को पाएगा। लॉर्ड शिवाज कॉन्सर्ट, भगवान शंकर की पत्नी, कॉन्सॉर्ट मीन्स पत्नी। द प्रिंस एग्रीड,
जो दोनों राजकुमार थे वो एग्री हो गए, सहमत हो गए द प्रपोजल, इस प्रपोजल से। उन जो बुद्धिमान आदमी ने प्रपोजल दिया उस प्रपोजल से वो सहमत हो गए। सून दे फेल इनटू फियर्स फाइटिंग, जल्द ही वे लोग एक भीषण युद्ध के लिए, फाइटिंग के लिए रेडी हो गए। वाइल स्वॉर्ड फाइटिंग, स्वॉर्ड मीन्स तलवार, हाँ, वाइल स्वॉर्ड फाइटिंग दे किल्ड ईच अदर, तलवार का जो युद्ध कर रहे थे, लड़ाई कर रहे थे, उसी बीच दे किल्ड ईच अदर, वे दोनों एक दूसरे को मार दिए। किल्ड मीन्स मारना। एंड लॉस्ट अ प्रेशस बोन, हाँ, एंड लॉस्ट अ प्रेशस बोन फॉर लॉर्ड शिवा, और उन्होंने प्रेशस मतलब लॉस्ट मतलब खोना, प्रेशस मीन्स मूल्यवान, बोन मीन्स आशीर्वाद वरदान फ्रॉम लॉर्ड शिवा, और लॉर्ड शिवा के एक अमूल्य बोन, अमूल्य वरदान को उन्होंने खो दिया। तो इस तरह से आपको स्टोरी समझ में आई होगी। अगर कोई भी कोई भी वर्ड का मीनिंग अगर आपको नहीं आया तो प्लीज़ कमेंट करके बताइए हमें। अगर ये स्टोरी समझाने का ढंग अगर अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और इस वीडियो को लाइक करिएगा। थैंक यू।